आयुर्वेद की चिकित्सा में जो 3 दोष हैं, जो कि वात, पित्त और कफ, उनमें भी अगर हम बात करें तो जो वात दोष है, वात दोष जो है एक इमरजेंसी क्रिएट करने वाला दोष है। कफ और पित्त जो है ये कोई भी इमरजेंसी इनकी वजह से क्रिएट नहीं होती है। वात दोष की अगर हम बात करें तो वायु जो अपने लक्षण जो दिखाती है वो अव्यक्त होते हैं, यानी शाम को बंदा सोया होगा और सुबह कंप्लेंट करेगा कि मुझे कमर में दर्द होगी, या पता लगेगा कि उसको स्ट्रोक हो चुका है या कोई और अन्य व्याधि जो कि वायु की वजह से हुई है। और वायु ने लेकिन इसमें अपने कोई भी पूर्व रूप जो है वो लक्षण नहीं दिखाए हुए हैं। इसलिए वायु को एक इमरजेंसी जो है अत्यायिक चिकित्सा उसमें करनी पड़ती है। तो अगर वायु की अगर हम प्रस्तावना देखें तो चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 28 वात व्याधि अध्याय के चौथे श्लोक में बहुत ही अच्छे शब्दों में इसका वर्णन किया गया है कि अव्याहत गतिर यस्य, यानी कि जब वायु की गति निर्बाध हो, यानी कि वायु की गति में कोई रुकावट नहीं हो, स्थानस्थ प्रकृतौ स्थिता, और जितनी भी हमारी 5 प्रकार की वायु हैं, प्राण, उदान, समान, अपान और व्यान, ये सभी वायु अपने अपने स्थानों में प्राकृतिक तौर पर स्थित हैं। वायु स्यात् सो अधिका जीवेत वेद रोगा समा शतम, यानी कि ऐसा कोई अगर व्यक्ति है जिसके शरीर में वायु निर्बाध बिना रुकावट के अपनी गति कर रही है, अपनों कर्मों को कर रही है, और वो 5 प्रकार की वायु जो बताई गई है वो अपने अपने स्थानों में और प्राकृतिक तौर पर जो है, सामान्य तौर पर जो है वो स्थित है, विकृत नहीं है। तो इस तरह का अगर कोई व्यक्ति है तो वो 100 साल तक जीवित रहता है। तो आप ये देख सकते हैं कि आचार्य चरक ने वायु के डिस्क्रिप्शन के माध्यम से ये बताया है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए हमारी जो वायु है वो अनऑब्स्ट्रक्टेड होनी चाहिए, उसकी गति में कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए, और वो विकृत नहीं होनी चाहिए, अपने प्राकृतिक रूप में होनी चाहिए, और अपना जो उसका स्थान है वहीं पे उसको वायु को होना चाहिए। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अपनी वायु को साम्यावस्था में रखें ताकि हम दीर्घ आयु को प्राप्त हो। धन्यवाद।